हाय गाइस, दिस इज आशीष और आज का टॉपिक है कि शी हैज टू लव यू और लाइक यू फर्स्ट और एल्स नथिंग स्टार्ट। वरना कुछ स्टार्ट नहीं होने वाला अगर वो लाइक आपको फर्स्ट नहीं करती या लव फर्स्ट नहीं करती। अब इसको समझाने के लिए मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा, एग्जांपल देना पड़ेगा। सो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटिंग में जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैंने काफी इंटरव्यूज दिए लड़कियों के लाइफ में और काफी लड़कियों से बात करने के बाद जब मैं डेटिंग के बारे में लर्न कर रहा था, मैं ये समझा कि इंटरेस्ट लेवल जो है वो कट कर देता है सब कुछ। मतलब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस थिंग। थाईलैंड में एक जगह है शॉक 39 करके, शॉक 39 डिस्को है जहां पे डेटिंग करने के लिए लोग आते हैं, डांस करने के लिए आते हैं, तो काफी फेमस है इस चीज के लिए। तो मैं एक समय पे थाईलैंड में था, तो मैं अपने रोमांस के लिए एक लड़की देख रहा था। सो मैं लर्न कर रहा था, तो मैं दो लड़कियों को देखा बात कर रही, उनके पास गया, बातचीत किया, सब कुछ किया और फिर उन्होंने बोला कि मुझे कुछ काम है। ये सब इंग्लिश में हो रहा था, मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको, और निकल गई वहां से। जब तक मेरे नंबर पूछने से पहले वो निकल गए और मैं बहुत मिस्टेक्स किया, बहुत उल्टी पुल्टी बातें की, मतलब ठीक से बात नहीं कर पाया, नर्वस था, सीख रहा था इसीलिए। तो मेरा मुंह खुला रह गया और मैं उनको देखता रह गया कि वो चली गई। अब इसमें क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। जब वो चली गई, मैं ऐसे ही देख रहा था उनको, तभी पीछे से मुझे किसी ने शोल्डर पर टैप किया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक बहुत स्मोकिंग हॉट लड़की थी, फॉरेनर थी, और उसने मुझसे पूछा कि मैं हैव अ डांस। तब मेरे अंदर कुछ एक शॉकिंग और एक कुछ पैटर्न बना, और तब मुझे कुछ समझ में आया, कुछ तो है जो लोग समझ नहीं रहे डेटिंग के बारे में। कुछ तो है जो इस लड़की ने मुझ में देखा और वो दो लड़कियों ने मुझ में नहीं देखा। जबकि ये स्मोकिंग हॉट है, वो भी थी, बट शी वॉज अमेजिंगली हॉट। पर इसने आके मुझसे पूछा एंड शी वॉज वॉन्टिंग टू टॉक टू मी, एंड वो लड़कियां मुझसे बात नहीं करना चाह रही थी। तो मेरे माइंड में कुछ तो क्लिक हुआ कि देयर इज सम पैटर्न, देयर इज समथिंग अबाउट लव विच पीपल डोंट नो। आप समझ रहे बात को? तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि भाई इंटरेस्ट लेवल मतलब मेजर ऑफ लव कुछ तो है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, फुटबॉल ग्राउंड में आप जितना गोल के पास है उतना चांसेस आपका हाई है गोल होने का। अगर आप एकदम नजदीक है तो 100% है, या 10% हमारे एंगल में, जैसे भी आप बोल लो, 100% है। जितना आप गोल के दूर हो उतना कम चांसेस है। उसी तरह डेटिंग में भी जितना आप लड़की का इंटरेस्ट आपके प्रति ज्यादा है, उतना आप हैंडसम है, उतना आपसे ज्यादा प्यार करेगी। सो इंटरेस्ट लेवल एक मेजर ऑफ लव है। 100 में से मान लीजिए 90, 80 ये मेजर है, जितना नीचे उतना कम। अगर आप एक लड़की से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो और उसका इंटरेस्ट मेरे हिसाब से जो मैंने सेट किया है 51 से नीचे है, समझ रहे बात को? 51 से नीचे है, मान लीजिए 49 है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपको डेट नहीं करेगी। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, चाहे आप दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी हो, वो आपको डेट नहीं करेगी अगर फर्स्ट मीटिंग में उसका इंटरेस्ट लेवल आपके प्रति 49% या उसके नीचे है। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे ताकि मैं भूलूं नहीं। ये बात आप ध्यान में रखिए, इंटरेस्ट लेवल इज द मेन थिंग। क्योंकि अगर एप्पल साइडर विनेगर है तो आप उससे अच्छा जूस नहीं बना सकते, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर का टेस्ट ही अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं? उसी तरह लड़कियों के मामले में अगर इंटरेस्ट ही नहीं है और आप सोच रहे हैं उससे मैं इंटरेस्ट बढ़ा के प्यार में उसको पागल कर दूंगा, नहीं होने वाला। एप्पल साइडर विनेगर की जगह पोमग्रेनेट होना जरूरी है, एप्पल होना जरूरी है, तब टेस्ट अच्छा होगा। इसीलिए लड़की का भी इंटरेस्ट 51 या अबव होना चाहिए। शी हैज टू लाइक यू फर्स्ट। ये लोग क्यों नहीं समझ पाते? एक और चीज होता है, मान लीजिए अगर इंटरेस्ट लेवल उसका हाई था पर आपने कुछ गलतियां की और उसका इंटरेस्ट लेवल नीचे चला गया, तो अगर 51% एंड अबव है तो आप उसको वापस रेज बैक कर सकते हैं 100 तक। बट अगर वो नीचे है तो आप फालतू का ऐसे कर रहे हैं, अपने नाक को उल्टा पकड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू ड्रॉप अप। 49% के नीचे गया, अगर उसका पहले ऊपर था, आपने कुछ गलतियां करके 49% के नीचे ले आए, इट्स ओवर, फॉरगेट इट, फायदा नहीं है भैया। सबसे पहला मिस्टेक लोग क्या करते हैं पता है? लड़के क्या करते हैं पता है? कि हाँ, शी इज गुड लुकिंग, शी इज ग्रेट, शी हैज अ गुड बिहेवियर, तो शी मस्ट लाइक मी, तो वो भी मेरे बारे में सेम फील कर रही होगी। मतलब वो बहुत अच्छी बिहेवियर है, अच्छा दिखती है, तो वो मेरे, अगर मैं उसको पसंद करता तो वो भी मेरे बारे में सेम मुझे उसी लेवल पे पसंद करती होगी। एक चीज याद रखिए, आपका प्यार और उसका प्यार कभी सेम लेवल पे नहीं रह सकता।
आपका इंटरेस्ट लेवल उसके प्रति क्या है और उसका इंटरेस्ट लेवल आपके प्रति क्या है, वो कभी सेम नहीं रह सकता। ये आप हमेशा याद रखिए। ये बहुत बड़ा मिथ है, पता नहीं लोग ये बारे में बात क्यों नहीं करते। उसको आपके इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना उससे प्यार करते, घंटा फर्क पड़ता। उसको सिर्फ अपने इंटरेस्ट की परवाह है। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट लेवल की परवाह करती है कि उसको आप में इंटरेस्ट है या नहीं। समझ रहे हैं? उसको कोई परवाह नहीं कि आप कितना उससे प्यार करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो लड़के स्टॉकर्स होते हैं, जो रिजेक्टेड होते हैं, जिनको लड़कियां लाइफ में नहीं मिली, जेलस होते हैं या पॉजिटिव होते हैं ना, वही लोग ये बात को मानना नहीं चाहते। वही लोग मानेंगे कि अर्थ फ्लैट है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये बेसिक जो फैक्ट ऑफ लाइफ है ये बात को नहीं मानेंगे वो, क्योंकि वो स्टड है भाई, सब जानते हैं। एंड एवरी डेटिंग गुरुज आर ऑल्सो डूइंग दिस। इस लड़की को पटाओ, हर लड़की को पटाओ इस दुनिया में। जो सिस्टम फॉलो नहीं करते ना मेरा, वो अपने इंटरेस्ट लेवल को उसका इंटरेस्ट लेवल मान लेते हैं। मान लो मेरा इंटरेस्ट लेवल लड़की के प्रति 90 है, मैं उसके पीछे पागल हूं, तो मुझे लगता है कि उसका इंटरेस्ट लेवल 90 मेरे प्रति है। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट 90 है, उसका इंटरेस्ट 0 हो। तो ये बहुत बड़ी गलती है। लोग क्या सोचते हैं कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो उसका भी मेरी तरफ उतना ही होगा। गलत। सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि ओवर रेट कर देते हैं। अगर लड़की का इंटरेस्ट लेवल 50 या 60 है, वो सोचते हैं 95 है। समझ रहे हैं? जो एक्चुअली लड़कियों को समझते हैं ना, रियल लाइफ में जो लड़कियों को एक्चुअली समझते हैं कि वो कैसी है क्या नहीं है, जो रियल स्टड्स हैं, वो अंडर रेट करते हैं उसका इंटरेस्ट। अंडर रेट ऑलवेज। अगर 90 है फिर भी वो 60 करेंगे। हो सकता है 60 हो एक्चुअली में, या ये भी हो सकता है कि शी कुड बी एक्टिंग, और मे बी शी इज अ स्ट्रोकर, ईगो बूस्ट कर रही है आपका। वो तो टाइम ही बताएगा। तो समझ रहे, जो स्टड है ना वो हमेशा ऐसे ही बिहेव करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको अब भी बताया। ये बात हम हमेशा रहे। एक और फैक्ट, मैन हमेशा पिकिंग करते हैं, मतलब हम सेलेक्ट करते हैं हम किससे बात करेंगे, किससे नहीं। जिससे बात करना कर लेते हैं, बट वो लड़की ही होती है जो चूजिंग करती है। हमेशा वो लड़की ही होती है जो हमेशा चूजिंग करती है। ये बात आप दिमाग में घुसा लीजिए। आप कभी चूज नहीं करते, आप खाली पिकिंग करते हैं। बट फाइनल तभी स्टार्ट होगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक लड़की आपको लाइक नहीं करती शुरुआती दौड़ में। जब आप उससे फर्स्ट मिलते हैं उसको आपको लाइक करना ही है। अगर 51% एंड अबव है उसका इंटरेस्ट, उसके बाद आप गेम खेल सकते हैं, मेरे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। फिर आप उसको पटाके बढ़ा सकते हैं 51 से 90 पे या 10 पे, और उसको पागल कर सकते हैं। बट अगर वो लाइक नहीं करती, एज सेड बिफोर, कुछ नहीं हो सकता। होता क्या है कि जैसे जैसे इंसान, मतलब लड़के का मैं बोल रहा हूं बेसिकली, जैसे जैसे लड़के का इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है ना, वो अच्छा तो फील करता है, बट वो बहुत सब्जेक्टिव बन जाता है। उसको सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव बनना है, ये याद रखिए। जैसे जैसे लड़के का इंटरेस्ट बढ़ता है ना, धीरे 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 करके वो सब्जेक्टिव बनने लगता है, ऑब्जेक्टिव नहीं रखता है। ये बात आप ध्यान रखिए, आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना है, हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना है, सो दैट आप उसके इंटरेस्ट लेवल और उसके एटीट्यूड से अवेयर रह सकें। ये स्टार्ट से लेके मरते दम तक आपको हर जगह फॉलो करना है। अपनी बीवी के साथ 10 साल के बाद हर बार आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, तो कि आपके एटीट्यूड और उसके इंटरेस्ट लेवल से आप वाकिफ रह सकें। ज्यादा अच्छा करिए गलत करने से, तो वो आपको हमेशा अपने इर्द गिर्द, आपको हमेशा अपने साथ रखेगी। ये बात आप याद रखिए, वो आपको हमेशा अपने साथ रखेगी। अगर आपका राइट ज्यादा है, रॉन्ग कम है। ऑफ कोर्स रॉन्ग तो होना ही होना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 0 रॉन्ग थिंग्स करें, कुछ ना कुछ गलतियां आप करेंगे। बट द राइट्स यू डू शुड ऑलवेज ओवरशैडो द रॉन्ग्स यू डू, हमेशा। तो आपको हमेशा वो अपने साथ रखेगी। वो आपको लव इसलिए करती है क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है, कंट्रोल है, चैलेंज है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में एक वीडियो में बात किया हुआ है, सीक्रेट्स ऑफ अट्रैक्टिंग वुमेन, इंग्लिश में है वो। इससे वो आपको लव करती है। ये नहीं कि आप इसके लिए लव नहीं करते कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, भले वो आपको बोले ये जरूर कि हाँ आप मुझसे इतना प्यार करते हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूं। समझ रहे बात को? सॉरी वो कुछ मुंह में फंस गया था। वो आपको भले बोल दे ये बात, बट वो आपको लव सिर्फ इसी चीज के लिए करती है, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल एंड चैलेंज। नॉट बिकॉज कि आप उससे कितना प्यार करते हैं या इजहार करते हैं या कितना केयर करते हैं, आप उसे कितना बोलते हैं। भले वो आपको ये बोले, मुंह पे बोले, पर वो रियलिटी फैक्टर नहीं है।
एक चीज याद रखिए, शी हैज टू लाइक यू फर्स्ट, की मैं ये कहूंगा फाइनल की, शी हैज टू लाइक यू फर्स्ट, और एल्स शी डजंट केयर अबाउट योर इंटरेस्ट लेवल, और शी डजंट केयर अबाउट यू। आप सड़क पे सुसाइड भी कर लीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे वो आपका केयर करेगी, रोकेगी, बट लव के एंगल से कभी नहीं देख पाएगी। मैंने लिखा था, ये हो गया। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोग इस बारे में बात ही नहीं करते, मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों। द गर्ल हैज टू लाइक यू फर्स्ट फॉर एनीथिंग टू स्टार्ट। Men do the picking, but the woman does the choosing. समझ गए? आई होप क्लियर हो गया। गाइज, अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, और वो बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। थैंक यू गाइज, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।